आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे थीम के सिक्कों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें नजर आया रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का एक बहुत ही खास 2 रुपए का सिक्का। मेरे हिसाब से आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इस 2 रुपए के सिक्के के बारे में शायद सुना तक नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2 रुपए का सिक्का है ये रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में जारी किए जाने वाले सबसे रेयर और वैल्यूएबल 2 रुपए के स्मारक सिक्कों में से एक है। तो आखिर क्यों ये सिक्का है इतना ज़्यादा रेयर और कौन सा है ये 2 रुपए का सिक्का, इसकी नॉलेज आप सभी को ज़रूर होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से जिन व्यूअर्स ने चिल्लर ज्ञान के नए चैनल हेड्स एंड टेल्स को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें आपको मिलती है इंडियन कॉइन्स रिलेटेड शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को देख सकते हैं और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में। तो ज़रूर इस चैनल को चेक कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक जो नियंत्रित करता है देश में करेंसी के इशू और सप्लाई को। तो हम सभी ये जो कॉइन कलेक्शन करते हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, फिर चाहे वो डेफिनेटिव कॉइन्स हो या फिर कमेमोरेटिव कॉइन्स, इन सभी के पीछे जो हाईएस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई ही है। तो आज मैं आप सभी के साथ आरबीआई थीम पे जारी किए गए सिक्कों को ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जानेंगे कौन सा है वो आरबीआई थीम का स्केर्स 50 पैसे का स्मारक सिक्का और आखिर कौन सा है वो बहुत ही रेयर 2 रुपए का सिक्का। कौन से हैं वो बहुत ही यूनिक फीचर्स इस 2 रुपए के सिक्के के जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए इन सिक्कों को परचेज करते हुए, क्योंकि ऐसा ना हो इस रेयर 2 रुपए के सिक्के को आप सेम डिज़ाइन के एक कॉमन 2 रुपए के सिक्के के साथ कंफ्यूज कर दें। तो क्लियरली इन सभी डिटेल्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। 1985 में स्मारक सिक्कों में एक ऐसा दौर आया जब एक ही साल में 3 अलग अलग थीम्स पे स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ज़्यादातर तब तक एक ही साल में किसी एक थीम पे ही स्मारक सिक्के जारी किए जाते थे। 1985 के सबसे आखिर में जारी किए गए थे इंदिरा गांधी के ये सिक्के। 1985 में इंदिरा गांधी के इन सिक्कों के जारी होने से कुछ ही दिन पहले जारी किए गए थे इंटरनेशनल यूथ ईयर थीम के ये सिक्के। लेकिन 1985 में सबसे पहले जारी किए गए जो सिक्के थे वो थे आरबीआई थीम के ये सिक्के, जो है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई थीम के 50 पैसे के सिक्कों को। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं उस स्केर्स 50 पैसे के सिक्के को पहचानने की। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये सिक्के जारी क्यों किए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। ईयर 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे किए अपने 50 वर्ष यानी कि गोल्डन जुबली। तो इस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए जारी किए गए आरबीआई थीम के ये सिक्के। 50 पैसे के इन सिक्कों को तो काफ़ी कलेक्टर्स ने ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप सभी को शायद ये जान के ताज्जुब होगा कि इन 50 पैसे के सिक्कों के साथ साथ आरबीआई थीम पे 2 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यही है व्यूअर्स 2 रुपए का आरबीआई का वो सिक्का जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। और हर रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन कलेक्टर जो 2 रुपए के स्मारक सिक्कों की अपनी कलेक्शन को कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए ये सिक्का बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लगभग सेम डिज़ाइन में नज़र आने वाला आरबीआई थीम का ये 2 रुपए का स्मारक सिक्का। आप सभी स्क्रीन पे दिखाए हुए रेयर 2 रुपए के सिक्के को इस 2 रुपए के सिक्के से कंफ्यूज ना करें। कॉइन्स दोनों ही ओरिजिनल हैं, लेकिन दोनों सिक्कों में अंतर क्या है ये समझना ज़रूरी है। आरबीआई थीम पे ईयर 1985 के साथ साथ ईयर 2010 में भी स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। ये 50 पैसे का सिक्का और स्क्रीन पे दिखाया गया 2 रुपए का सिक्का 1985 के आरबीआई की स्वर्ण जयंती पे जारी किए गए स्मारक सिक्के हैं। लेकिन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये 2010 में आरबीआई की प्लेटिनम जुबली पे जारी किया गया स्मारक सिक्का है, जो कि एक बहुत ही कॉमन 2 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन है। तो आखिर स्क्रीन पे दिखाया गया 2 रुपए का आरबीआई का ये सिक्का इतना रेयर क्यों है,
क्या है इसके स्पेशल फीचर्स और 50 पैसे का आरबीआई थीम का कौन सा सिक्का है कलेक्टेबल और वैल्यूएबल कॉइन, ये जानने से पहले इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। 2 रुपये और 50 पैसे के इन सिक्कों के ओवर साइड को आप देखेंगे तो ये रेगुलर 50 पैसे और 2 रुपये के स्मारक सिक्कों जैसा ही है। यहाँ पे आपको नजर आएगा अशोक स्तंभ, जिसके नीचे है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, जिसके नीचे है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 50 पैसे, और यहाँ पे आपको नजर आएगा हिंदी लेजेंड भारत पैसे, यहाँ पे इंग्लिश लेजेंड इंडिया पैसे। सिक्के के रिवर्स साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा आरबीआई का लोगो, जिसमें आपको देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके पीछे आपको नजर आता है एक पाम ट्री। बॉटम लेफ्ट से टॉप लेफ्ट में आपको नजर आएगा हिंदी लेजेंड स्वर्ण जयंती भारतीय रिजर्व बैंक, और बॉटम राइट से टॉप राइट आपको नजर आएगा इंग्लिश लेजेंड गोल्डन जुबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट मेंशन्ड है जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935, और जब रिजर्व बैंक ने पूरे किए अपने 50 वर्ष यानी कि 1985। सिमिलर इंस्क्रिप्शंस आपको नजर आएंगी 2 रुपए के स्मारक सिक्के में भी। इन सिक्कों में अगर आप डेट के नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा मिंट मार्क। इस सिक्के में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेट के नीचे है डायमंड मिंट मार्क, यानी कि ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी मिंट मार्क नहीं है, यानी कि ये कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्के हैदराबाद मिंट से भी जारी किए गए थे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपको नजर आएगा 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलकाटा मिंट से जारी किया गया आरबीआई थीम का ये है वो 50 पैसे का सिक्का, जो काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी में आता है और एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है। आप देख सकते हैं कि ये सिक्का कितनी अच्छी कंडीशन में है हमारी कलेक्शन में, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन। इस कंडीशन में कैलकाटा मिंट के इन सिक्कों की काफ़ी अच्छी वैल्यू है, जिसे हम हमेशा की तरह वीडियो के एंड में ही डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि आरबीआई थीम का ये 2 रुपए का सिक्का आखिर इतना रेयर क्यों है और क्या है इसके स्पेशल फीचर्स। सबसे पहली बात, 1985 के आरबीआई थीम के ये सिक्के सर्कुलेशन में केवल 50 पैसे डिनोमिनेशन में ही जारी किए गए थे, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 2 रुपए का ये जो सिक्का है ये जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी ही नहीं किया गया था। ये एक नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है, जैसा कि 2 रुपीज टेलीकम्युनिकेशन का ये रेयर 2 रुपए का सिक्का है, जिसपे हमने कुछ ही दिन पहले एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया था, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आरबीआई के 2 रुपए के इस नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम जारी किए गए प्रूफ सेट्स में ही देखने को मिलता है, जो नजर आए थे केवल बॉम्बे मिंट से। तो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि इस 2 रुपए के सिक्के में आपको हमेशा डेट के नीचे नजर आएगा बॉम्बे मिंट का प्रूफ मिंट मार्क, यानी कि बी मिंट मार्क। तो ये इस सिक्के की एक मेजर पहचान है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि ये 2 रुपए का स्मारक सिक्का साइज और वेट में सभी सर्कुलेटिंग और नॉन सर्कुलेटिंग 2 रुपए के सिक्कों में से सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है ये सिक्का ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एशियन गेम्स और नेशनल इंटीग्रेशन थीम पे जारी किए गए सिक्कों को, जो सर्कुलेशन में आने वाले 2 रुपए के सिक्कों में सबसे बड़े सिक्के हैं। लेकिन स्क्रीन पे दिखाया गया आरबीआई का ये जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है वो इन सिक्कों से भी साइज में बड़ा है। इसका जो साइज और वेट है वो 5 रुपए के इन इंदिरा गांधी के सिक्कों के बराबर है। तो यहां पॉइंट नोट करने वाला ये है कि साइज और वेट की इन फिजिकल डायमेंशंस में जारी किए जाने वाला भी ये इकलौता 2 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए के इस सिक्के में जो थोड़ी सी इनडिफरेंट बात है वो ये है कि कमेमोरेटिव कॉइन्स को अगर हम देखें तो प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में अधिकतर छोटी डिनोमिनेशन के सिक्के प्रचलन के लिए भी जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये एक यूनिक सिनेरियो है जिसमें 2 रुपए का स्मारक सिक्का आम चलन के लिए जारी ही नहीं किया गया था, और ये एक मुख्य कारण बना जिस वजह से ये सिक्का आज की डेट में बहुत ही दुर्लभ 2 रुपए के स्मारक सिक्कों में से एक है। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए इन प्रूफ सेट्स में 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्कों के साथ साथ नजर आए 100 रुपए और 10 रुपए डिनोमिनेशन के सिक्के भी। कंप्लीट 4 कॉइन प्रूफ सेट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूएनसी सेट में नजर आए केवल 100 रुपए और 10 रुपए के हाई डिनोमिनेशन कॉइन्स, इन्हें भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये जो सिक्का है इसका शेप है सर्कुलर, मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 5 ग्राम्स। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 24 mm।
सिक्के के एज को अगर आप देखेंगे तो ये है रीडेड एज, और सिक्के के रिम को अगर आप देखेंगे तो ये है प्लेन रेज्ड रिम। 2 रुपए के सिक्के की अगर हम बात करें तो उसका मेटल कॉम्पोजिशन भी है कॉपर निकल। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 12.5 ग्राम्स, जबकि इन बिग 2 रुपी कॉइन्स का वेट होता है केवल 8 ग्राम। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 31 mm, और इन सिक्कों का डायमीटर होता है 28 mm। एज की अगर हम बात करें तो आरबीआई थीम के इन 2 रुपए के सिक्कों में नजर आता है सिक्योरिटी एज, जैसा कि आप इन सिक्कों में भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था वो आरबीआई थीम पे कैलकाटा मिंट से जारी किया गया स्केर्स 50 पैसे का सिक्का और स्क्रीन पे दिखाया गया रेयर 2 रुपए का सिक्का। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को आरबीआई थीम पे 1985 में जारी किए गए इस रेयर 2 रुपए के सिक्के से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी? मैं चाहता हूं कि आप सभी ये वीडियो सभी में शेयर करें, ताकि इस स्केर्स 50 पैसे और इस रेयर 2 रुपए के आरबीआई थीम के सिक्कों के बारे में सभी लोग जान पाएं। तो इससे पहले कि हम सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस पे जाएं, मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। अगर बाई चांस आप फ्यूचर में इस रेयर 2 रुपए के सिक्के को परचेज करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि इस सिक्के को आप लूज ना लें, इसे हमेशा प्रूफ सेट की कंप्लीट पैकेजिंग में ही लें। जैसा कि आरबीआई थीम का ये जो प्रूफ सेट है ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और शायद इसको सभी लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। तो अगर आपको 2 रुपए का आरबीआई थीम का ये सिक्का लूज में मिलता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला तो ये कि ये जो 2 रुपए का सिक्का है ये बॉम्बे मिंट से केवल प्रूफ सेट में ही देखने को मिलता है। तो इस सिक्के में आपको नजर आएगा बी मिंट मार्क, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि इस सिक्के का जो एज है वो सिक्योरिटी एज है, ना कि मिल्ड एज या फिर स्मूथ एज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉर्मल 2 रुपए के डायमेंशन वाला सिक्का नहीं है, यानी कि 6 ग्राम या 8 ग्राम वाला 2 रुपए का सिक्का नहीं है। ये हैवी वेट 12.5 ग्राम का सिक्का है। तो जैसा कि मैंने आप सभी के साथ फिजिकल डिटेल्स डिस्कस की थी, तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे और कोशिश करें कि किसी अच्छे प्रोफेशनल प्रूफ सेट डीलर से ही आप इन सिक्कों को परचेज करें। तो अब आते हैं इन सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई थीम के 50 पैसे के सिक्कों की। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, हैदराबाद और कैलकाटा मिंट से। जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कैलकाटा मिंट से जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के की, जिसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, तो ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 250 रुपए के करीब। नेक्स्ट बात करते हैं 1985 में जारी किए गए आरबीआई थीम के इस रेयर 2 रुपए के स्मारक सिक्के की। ये सिंगल प्रूफ कॉइन आपको आज की डेट में मिलेगा लगभग 6000 से 7000 रुपए तक का। लेकिन अगर हम बॉम्बे मिंट से जारी किए गए कंप्लीट प्रूफ सेट की बात करें, जिसमें नजर आते हैं 100 रुपए, 10 रुपए, 50 पैसे और 2 रुपए के ये सिक्के, तो उस जमाने में इस प्रूफ सेट का इशू प्राइस था 500 रुपए। आज की डेट में ये प्रूफ सेट आपको मिलेगा लगभग 20,000 से 22,000 रुपए तक का। यहीं अगर हम यूएनसी सेट की बात करें, जो भी नज़र आया था बॉम्बे मिंट से, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं केवल 100 रुपए और 10 रुपए डिनोमिनेशन के सिक्के। इसका उस टाइम में इशू प्राइस था 250 रुपए और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा लगभग 8,000 से 10,000 रुपए के बीच। तो ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा चिल्लर ज्ञान के एक नए फीचर के बारे में, जो अल्टीमेटली फ्यूचर में आप सभी व्यूअर्स को ही हेल्प करेगा सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस और वैल्यू के बारे में जानने को। इस फीचर का नाम है #ABC ऑफ कॉइन्स, यानी कि आपकी बाइंग कॉस्ट ऑफ कॉइन्स। तो आपको चिल्लर ज्ञान के हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप में हमारा एक कमेंट नजर आएगा, यानी कि चिल्लर ज्ञान नाम से कमेंट होगा जिसमें मेंशन होगा #ABC ऑफ कॉइन्स। तो आपको क्या करना है, जो वीडियो में दिखाए गए सिक्के हैं, अगर उनमें से कोई सिक्का आपने कभी परचेज़ किया है तो इस कमेंट के रिप्लाई में आपको मेंशन करना है कि वो सिक्का आपने कितने में परचेज़ किया था और कब परचेज़ किया था। कोशिश करें कि उसकी मिंट डिटेल्स और उसकी कंडीशन भी मेंशन करें। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएं और इसमें जेन्युइन डिटेल्स ही शेयर करें। तो इसलिए आप चिल्लर ज्ञान के पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर चेक करें और उसमें भी अपने कमेंट्स शेयर करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसी लगी आरबीआई थीम पे जारी किए गए इन स्मारक सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी? आप अपनी व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।